हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2024 और 2025 के पेपर को लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके ये जो पेपर है 2025 का, आपका सीधा 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा देखने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, यही पेपर आपका हूबहू यही पेपर आपका छपने वाला है आपके एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जो कि सरकारी मॉडल पेपर है और ये आपका दिया गया है जो कि आप आसानी से हल कर पाओगे। देखिए हिंदी का पेपर है और हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं डरते रहते हैं, बड़े जो जैसे कि विज्ञान हो गया, मैथ हो गया, इनका तैयारी करते रहते हैं, लेकिन हिंदी का वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हिंदी में जो कि वो 100 में 100 प्लस नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है, इस पेपर को हम हल करेंगे, ठीक है। कक्षा 10 का पेपर है और यहाँ पर सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए चलते हैं। तो फिर देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो देखिए बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं द्विवेदी युग के बाबू गुलाब राय जो है किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। एकदम शानदार जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यहां पर देखेंगे निबंध है, नाटक है, कविता या कहानी। इन चार ऑप्शनों में से सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर आपका सही जवाब जो है वो निबंध हो जाएगा। निबंध आपका सही आंसर है, चिंतामणि आपका निबंध है, ठीक है। गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, निराला जी की, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर हरि कृष्ण प्रेमी की। बताएंगे। गबन जो है सभी बच्चे जानते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो गबन किसकी रचना है बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की गबन जो है रचना हो जाती है, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। चलिएगा यहाँ पर शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है, 1936 से 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे क्या होगा सही आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि 1919 से लेकर 1938 तक जो है आपका शुक्ल युग की समयावधि दी गई है। अब देखिए नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ये किस विधा की रचना है, जीवनी है क्या, साक्षात्कार या भेंटवार्ता है, आत्मकथा है, या रेखा चित्र है। तो हम सभी जानते हैं नीड़ का निर्माण जो फिर जो है वो आपकी एक आत्मकथा है, ठीक है ना, आत्मकथा है, ठीक है। चलिएगा प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है। तो यहां पर देखिए द्विवेदी युग की प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना हो जाती है। अगला देखेंगे मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला जो है वो किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचना जो है वो मधुशाला है, ठीक है। बहुत ही काफी फेमस रचना है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। भारत भारती किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत भारती किसकी रचना है बताएंगे। देखिए यहां पर भारत भारती जो है वो आपकी मैथिली सरल गुप्त की रचना हो जाती है। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली सरल गुप्त की रचना है। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक काल में कब से कब तक है, आधुनिक काल जो है वो कब से कब तक है, सन 1843 से अब तक, या 1643 से ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, सन 1918 ईस्वी से
1936 ईस्वी तक या 1936 से 1943 ईस्वी तक। यहां पर बताएंगे बहुत ही जबरदस्त आंसर यहां पर क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। 1843 से अब तक आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, मतीराम किस युग के कवि हैं, बताएंगे मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल के, आदिकाल के, वक्तिकाल या रीतिकाल, बताएंगे मतीराम जो है किस युग के कवि हैं। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर यहां पर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, रीतिकाल के। मतीराम जो है वो रीतिकाल के कवि हो जाते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है बताएंगे, आंसर करेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव आप अच्छे से जानते होंगे, हास ही होता है, क्या होता है, हास। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव जो है हास होता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक या श्लेष, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से जवाब करेंगे। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आपका होता है। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में जो है वो कुल कितने चरण होते हैं, 3, 2, 4 या 5, बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा 4। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, आकर्षण शब्द में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो आकर्षण शब्द में जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आ उपसर्ग है। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के आगे आता है और शब्द के पीछे वाले होते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर 15 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही कम समय में हमने सारे क्वेश्चनों को हल कर लिया है। यहां पे देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। पीतांबर में कौन सा समास है, पीतांबर में कौन सा समास है, तो पीला है अंबर जिसका, यानी कपड़ा जो पीले वस्त्र धारण करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान, आप क्या करोगे बहुब्रीहि समास लगा दोगे। जब भगवान से रिलेटेड कोई भी शब्द आता है तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। या फिर ऐसे याद कर लो आप कि अगर कोई 2 अर्थ दे, यानी कोई जो अर्थ हो वो एक तीसरा अर्थ दे, कोई शब्द जो है एक तीसरा अर्थ दे, वो आपका बहुब्रीहि समास में आता है। आंसू तत्सम शब्द रूप है, आंसू का तत्सम रूप है, यानी कि शुद्ध रूप क्या है आंसू का, आंसू जो है वो कैसा लिखा जाता है, इसका संस्कृत में आप कैसे लिखोगे, इसे अश्रु लिखोगे, रोना लिखोगे, अंशु लिखोगे या आंख लिखोगे, तो यहां पर जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा अश्रु। ठीक है ना, अश्रु आंसू का तत्सम रूप होता है। ठीक है, संस्कृत रूप होता है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में जो है वो किसकी प्रधानता होती है, यहां पर बताएंगे कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता जो है वो होती है, तो बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा आपका कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तथ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तथ्या शब्द में जो है वचन या विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति द्विवचन या चतुर्थी बहुवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर पहला ऑप्शन षष्ठी विभक्ति एक वचन, बताएंगे। बिल्कुल सही यहां पर आप लगाओगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, यानी कि आप यहां देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है,
यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाता है? मनुष्य, बहुवचन, या फिर वह, या इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहां पर आप जवाब दीजिएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा सी। वह जो है सर्वनाम शब्द होता है, जो किसी नाम के स्थान पर बोले जाएं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 प्रश्न जो है हमने कर लिए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर उनके। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम और आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि लॉन्ग आंसर हैं।